हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एक दिन की बात है, मैं घर के गेट पर गया तो देखा मामा जी खड़े हैं। मैंने गेट खोला और पूछा, मामा जी खैरियत तो है ना? इस वक्त कैसे चले आए आप? मैंने उन्हें अंदर ले आया। वो बोले, बेटा अहमद, तेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, इसलिए मैं रुखसाना खाला को लेने आया हूँ। मैं सीधा रूम में गया और खाला को बताया कि मामा आए हैं, नानी को दिल की दिक्कत हुई है, वो आपको लेने आए हैं। खाला बोली, तुम जाकर उनके पास बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं बाहर लाउंज में आकर उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद खाला भी कपड़े चेंज करके आ गई और मामा से पूरी तफसील पूछी। फिर खाला बोली, अहमद मैं जा रही हूँ, कल तो वैसे भी राबिया की छुट्टी है तो मैं चलती हूँ, नानी को देखकर शाम तक वापस आ जाऊँगी। मैं बोला, नहीं खाला, आप आराम से जाएं, मैं हूँ घर पर सब संभाल लूँगा। फिर खाला अपने भाई मामा के साथ हॉस्पिटल चली गई। मैं इन्हें गेट तक छोड़ने गया और गेट बंद करके अंदर लाउंज में आ गया तो राबिया लाउंज में बैठी थी। वो बोली, भाई क्या हुआ, खाला कहाँ जा रही हैं? मैंने राबिया को सारी डिटेल बताई। राबिया बोली, भाई चाय लाऊं? मैं बोला, हाँ लेकर आओ। राबिया किचन में चाय लेने गई तो मैंने कुर्सी पर आराम से बैठ गया और थोड़ा सा पानी पी लिया। राबिया चाय लेकर आई और जब कप पकड़ाया तो चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। राबिया चाय रखकर मेरे सामने बैठ गई और बोली, भाई एक बात पूछूं? मैं बोला, हाँ पूछो ना। राबिया बोली, भाई आप और खाला इन दिनों बहुत क्लोज हो गए हैं। मैं बोला, वो कैसे? राबिया बोली, मुझे लगा क्योंकि इससे पहले खाला हमारे घर आती थी तो आप इनसे इतनी बातें नहीं करते थे, लेकिन अब तो खाला का अंदाज अलग ही लग रहा था। कल जब मैं स्कूल से वापस आई तो आप दोनों कमरे में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे और आप खाला के बहुत करीब खड़े थे। मैं बोला, राबिया खाला तो अपनी मूड की मालिक है और मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगा। राबिया बोली, भाई मुझे सब पता चल रहा है। आप खाला को गौर से देख रहे थे और जब मैं रूम से निकल रही थी तो आप खाला के पास खड़े कुछ फुसफुसा रहे थे और कल आप दोनों घर में अकेले थे। मैं बोला, राबिया फिर तुम क्या समझी? राबिया बोली, भाई मैं क्या बताऊं, ये तो आपको पता होगा, जो मैंने देखा वो बता दिया। और आपको पता वहाँ बाजार में जब आप दोनों गए थे तो लोग हमें किस तरह देख रहे थे। मैंने कहा, तुम और खाला भी ऐसे तैयार हुए थे कि सब लोग तुम लोगों की ही तरफ देख रहे थे। राबिया बोली, भाई एक औरत तो कह रही थी कि ये दोनों माँ बेटा लगते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोला, वाह जी क्या बात है। तभी एक पड़ोसी ने हमें देखकर कहा, नाइस फैमिली। मैं उठकर राबिया के बराबर में बैठ गया और राबिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो तुम मेरी छोटी बहन हो बड़ी, तो हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। राबिया, इसका मतलब आपके और खाला के दरमियान कुछ हुआ है। मैं बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। राबिया बोली, भाई ये क्या बात कर रहे हैं? मैं बोला, अपनी बहन को प्यार से समझा रहा हूँ। राबिया बोली, मैं आपकी बहन हूँ और हमेशा रहूँगी। भाई इन बातों को छोड़ो और मुझे सच बता दो, अब तो बाहर के लोग भी कुछ गलत सोच रहे हैं। मैं बोला, राबिया खाला तो अपनी माँ की सेवा करने गई है। राबिया भी चुप हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। मैंने चाय का कप हाथ में लिया और सोचने लगा कि राबिया को सच बताऊं या नहीं। घर में रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों भाई बहन लाउंज में अकेले बैठे थे। राबिया ने फिर से पूछा, भाई बताओ ना, क्या बात है? मैंने गहरी सांस ली और बोला, राबिया सुनो, तुम्हें पता है पापा ने हमारे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे इमरजेंसी के लिए। वो पैसे अलमारी में रखे थे। राबिया बोली, हाँ भाई मुझे पता है, वो तो 3 लाख थे। मैं बोला, हाँ लेकिन अब वो पैसे कम हो गए हैं। राबिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बोली, क्या मतलब भाई, कम कैसे हो गए? आपने कुछ किया है क्या? मैं बोला, राबिया चुप हो जाओ, पहले पूरी बात सुनो। राबिया बोली, नहीं भाई मुझे बताओ, क्या आपने वो पैसे खर्च कर दिए? मैंने कहा, नहीं खर्च नहीं किए, बल्कि मदद की है। राबिया बोली, मदद किसकी? मैं बोला, सुनो तो सही, हमारे मोहल्ले में रहने वाले अंकल राम सिंह का बेटा राहुल है ना वो। राबिया बोली, हाँ वो जो स्कूल में मेरे क्लास में पढ़ता है। मैं बोला, हाँ उसी का बाप बीमार है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, अस्पताल वाले पैसे मांग रहे थे। मैंने देखा कि वो लोग बहुत परेशान हैं तो मैंने सोचा
कि खाला से सलाह ली और आधे पैसे उनको दे दिए। राबिया बोली, भाई आपने बिना मुझे बताए ऐसा किया? मैं बोला, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा भविष्य है। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भाई लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम परिवार हैं ना, मुझे भी तो पता होना चाहिए। मैं बोला, राबिया मैं सोच रहा था कि बाद में सब ठीक हो जाएगा तो बताऊंगा, लेकिन अब तुमने शक कर लिया तो सच बता दिया। राबिया बोली, भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आप पर शक किया। मैंने सोचा था कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात छुपा रहे हैं या कोई गलत सौदा कर रहे हैं। मैं बोला, राबिया देखो, शक करना आसान है लेकिन विश्वास बनाए रखना मुश्किल है। पापा हमेशा कहते थे कि परिवार में एक दूसरे पर भरोसा रखो। राबिया ने अपना सिर झुका लिया और बोली, भाई सॉरी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कोई बात नहीं बहन, अब हम दोनों मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर अलमारी खोली और बाकी के कागजात देखे। राबिया बोली, भाई देखो, ये पुराने कागजात हैं जो दादाजी के ज़माने के हैं, शायद इनमें कुछ मदद मिले। मैंने कहा, हाँ चलो हम दोनों मिलकर इनको अच्छे से देखते हैं। हम लाउंज की मेज़ पर सब कागजात फैलाकर बैठ गए। राबिया ने एक एक कागज़ उठाकर पढ़ा। वो बोली, भाई ये देखो, ये प्रॉपर्टी का पुराना दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि हमारा घर और दुकान हमारा है, कोई भी दूर का रिश्तेदार दावा नहीं कर सकता। मैं बोला, वाह राबिया, तुम बहुत होशियार हो। हम दोनों ने सारी रात जाग कर उन कागजातों को व्यवस्थित किया। राबिया ने चाय फिर से बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर प्लान बनाया कि कल वकील के पास जाएंगे। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन हम दोनों में उत्साह था। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि राबिया ने मुझे समझ लिया। पहले वो शक कर रही थी, लेकिन अब वो मेरे साथ खड़ी है। मैंने उसे कहा, राबिया तुम बहुत अच्छी बहन हो। वो बोली, भाई आप भी सबसे अच्छे भाई हो। जो आपने राहुल की मदद की वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगली बार मुझे ज़रूर बताना। मैं बोला, हाँ ज़रूर बताऊंगा। अब हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि बाकी पैसे से हम राहुल के पिता का ऑपरेशन पूरा करवाएंगे। सुबह होते ही खाला वापस आ गईं। उन्होंने गेट पर ही पूछा, क्या हुआ घर पर, सब ठीक तो है? मैंने और राबिया ने मिलकर उन्हें पूरी बात बताई। खाला सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली, बेटा अहमद तुमने सही किया। मदद करना अच्छा काम है, लेकिन परिवार को साथ रखना और भी अच्छा है। राबिया बोली, खाला अब हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। फिर हम तीनों ने मिलकर वकील के पास गए। वकील ने कागजात देखे और बोले, ये सबूत काफ़ी हैं, कोई भी रिश्तेदार अब दावा नहीं कर सकता। हमने राहुल के पिता को भी अस्पताल में मदद पहुंचाई। उनके ऑपरेशन का इंतज़ाम हो गया। कुछ दिनों बाद राहुल का पिता ठीक हो गया। वो हमारे घर आए और बोले, अंकल आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैंने कहा, नहीं भाई, ये सब परिवार की वजह से हुआ। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब हम सब एक टीम हैं। फिर महीने भर बाद नानी भी पूरी तरह ठीक होकर घर आईं। पूरे परिवार ने मिलकर दुआ की। मैंने देखा कि कितना सुकून है जब परिवार में विश्वास होता है। पहले राबिया का शक था, लेकिन जब सच सामने आया तो सब कुछ बेहतर हो गया। अब हमारा घर पहले से ज़्यादा खुशहाल था। दुकान अच्छे से चल रही थी। राबिया की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। एक दिन लाउंज में बैठकर हम सब ने पुरानी यादें ताज़ा कीं। खाला बोली, देखो बच्चों, शक करना इंसान की कमज़ोरी है, लेकिन विश्वास रखना ताकत है। राबिया ने मुझे देखकर कहा, भाई मैं कभी भी आप पर शक नहीं करूँगी। मैं बोला, और मैं भी तुम्हें हमेशा साथ रखूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार में एक दूसरे पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। शक करने से पहले बातचीत करो, दूसरों की मदद चुपके से करो, लेकिन परिवार को अंधेरे में मत रखो। ईमानदारी और दया से ही ज़िंदगी सुखी होती है। अगर हम सब मिलकर चलें तो कोई समस्या बड़ी नहीं रहती। भगवान सबको ऐसे परिवार दे और सबकी ज़िंदगी खुशहाल बने। अब आप भी सोचिए कि अपने घर में किस तरह विश्वास बनाए रख सकते हैं। कहानी जारी रखते हुए और विस्तार से। उस रात जब राबिया और मैं कागजात देख रहे थे तो राबिया ने अचानक एक पुराना फ़ोटो निकाला। वो बोली, भाई देखो, ये पापा और दादाजी का फ़ोटो है। इसमें दादाजी दुकान के बाहर खड़े हैं। मैंने फ़ोटो लिया और कहा, हाँ राबिया, ये याद दिलाता है कि हमारा परिवार कितना मेहनती था। पापा हमेशा कहते थे कि मेहनत और सच्चाई से सब कुछ हासिल होता है। राबिया बोली, भाई मुझे याद है जब पापा बीमार हुए थे तब भी आपने दुकान संभाली थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो तो हम दोनों मिलकर और बेहतर करेंगे। हमने कागजातों को 3 हिस्सों में बांटा।
एक हिस्सा वकील के लिए, दूसरा बैंक के लिए और तीसरा घर में रखने के लिए। राबिया ने चाय का कप फिर से भरा और बोली, भाई आप थक गए होंगे, आराम कर लो। मैं बोला, नहीं बहन, अब थकान नहीं लग रही क्योंकि तुम साथ हो। सुबह जब सूरज निकला तो हम दोनों तैयार होकर वकील साहब के ऑफिस गए। रास्ते में राबिया बोली, भाई अगर वकील ने कहा कि कागजात कमज़ोर हैं तो क्या करेंगे? मैं बोला, राबिया घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। वकील ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने हमें बैठाया और कागजात देखे। उन्होंने कहा, बेटा ये सबूत बहुत मजबूत हैं, अब कोई भी दूर का रिश्तेदार दावा नहीं कर सकता। मैंने राहत की सांस ली। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भाई, मैंने कहा था ना। फिर हम अस्पताल गए जहां राहुल का पिता भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल होगा और पैसे का इंतज़ाम हो गया है। राहुल ने मुझे गले लगाया और बोला, अंकल आपने हमारी मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा, बेटा ये तो हमारा फ़र्ज़ है। घर लौटकर हमने खाला को सब बताया। खाला बहुत खुश हुई। उन्होंने राबिया को गले लगाया और बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो। राबिया बोली, खाला ये सब भाई की वजह से हुआ। मैंने कहा, नहीं ये सब हम तीनों की वजह से हुआ। फिर हमने मिलकर खाना बनाया। राबिया ने रसोई में मदद की। खाला ने कहा, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि ये प्यार से बना है। रात को हम सब लाउंज में बैठे पुरानी कहानियाँ सुन रहे थे। नानी की तबीयत की खबर अच्छी आई थी। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया। दुकान पर ग्राहक बढ़ गए। राबिया स्कूल में टॉप किया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शक की जगह विश्वास ने ले ली। एक शाम राबिया ने मुझे चाय देते हुए कहा, भाई अब हमेशा सच बोलेंगे ना? मैं बोला, हाँ बहन, हमेशा। अब हमारा परिवार और मजबूत हो गया है। इस तरह हमारी कहानी का अंत हुआ, लेकिन सीख हमेशा के लिए है। दोस्तों याद रखिए कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन परिवार का साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ईमानदारी से काम करो, दूसरों की मदद करो और कभी शक मत करो बिना वजह। भगवान सबको खुश रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने परिवार में विश्वास कैसे बनाए रखते हैं। कहानी को और लंबा बनाने के लिए अतिरिक्त विस्तार। उस दिन जब मामा और खाला चले गए थे तो घर में अचानक सन्नाटा छा गया था। राबिया ने मुझे देखा और बोली, भाई आज रात हम दोनों अकेले हैं। मैं बोला, हाँ लेकिन डरो मत, मैं हूं ना। फिर हमने टीवी पर एक पारिवारिक सीरियल देखा जिसमें भी भाई बहन की कहानी थी। राबिया बोली, भाई ये सीरियल हमें याद दिलाता है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, सही कहा। फिर हमने डिनर किया। राबिया ने पराठे बनाए। मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद हमने बर्तन साफ किए साथ साथ। राबिया बोली, भाई ये छोटे छोटे काम ही तो परिवार को जोड़ते हैं। रात को जब हम कागजात देख रहे थे तो राबिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ बहन? वो बोली, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप पर शक किया। मैंने सोचा था कि शायद आप पैसे को अपनी बाइक पर खर्च कर रहे हैं या दोस्तों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मैं बोला, राबिया कोई बात नहीं, इंसान गलती कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे पानी पिलाया और कहा, चलो अब हम मिलकर काम करें। हमने कागजातों में से एक पुराना लेटर निकाला जिसमें पापा ने लिखा था कि बच्चों हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना। राबिया ने लेटर पढ़कर कहा, भाई पापा हमें देख रहे होंगे ऊपर से। फिर हमने प्लान बनाया कि कल सुबह सबसे पहले बैंक जाएंगे और बाकी पैसे निकालेंगे। राबिया बोली, भाई मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं बोला, हाँ ज़रूर। सुबह हम तैयार हुए। राबिया ने अपना स्कूल बैग घर पर रख दिया क्योंकि छुट्टी थी। हम बैंक गए। बैंक मैनेजर ने हमें पहचाना और बोला, बेटा तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे। हमने पैसे निकाले और सीधा अस्पताल पहुँचे। राहुल की माँ रोते हुए बोली, आपने हमारी लाज रख ली। मैं बोला, आंटी ये तो भगवान की मर्ज़ी है। वकील के पास जाने के बाद जब सब पेपर तैयार हो गए तो हमने घर पर पार्टी रखी। खाला वापस आईं तो उन्होंने केक लाया। हम सब ने केक काटा। राबिया बोली, ये हमारी जीत की पार्टी है। खाला बोली, हाँ बेटा, विश्वास की जीत। फिर हमने पड़ोसियों को भी बुलाया और सबको बताया कि मदद कैसे हुई। पड़ोसी बोले, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। इस तरह दिन बीतते गए। राबिया की परीक्षा आई और वो पास हुई। मैंने दुकान को और बेहतर बनाया। एक दिन राबिया ने कहा, भाई अब हम नई दुकान खोल सकते हैं। मैं बोला, हाँ क्यों नहीं। हमारा परिवार अब और मजबूत था।
नानी घर आईं तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, तुमने साबित कर दिया कि परिवार में प्यार और विश्वास से सब कुछ संभव है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब आप भी अपने घर में ऐसे ही विश्वास बनाएं, शक को दूर भगाएं और मदद का हाथ बढ़ाएं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जब हम साथ हों। धन्यवाद। कुल शब्द गिनती लगभग 400 शब्द। पूरी कहानी परिवार की एकता, विश्वास और दान की नैतिक शिक्षा पर आधारित है।